तो अब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों ने पढ़ लिया, तो केस स्टडीज़ जो आपके सामने आ सकती हैं, बहुत सारी तो एग्ज़ाम में आई हैं, लेकिन अब जैसे एक सिचुएशन भी आप में किसी ने पूछा कि जंतर-मंतर पे जो हुआ, वो भी तो एक केस स्टडी है। क्या पता अगले साल एग्ज़ाम में पूछ लें आपसे कि जंतर-मंतर वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप, अगर होती है तो। तो अगर थोड़ा-सा आप एक सिविल सर्वेंट के नज़रिए से सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से ये मामला बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप ये समझ पाएँ कि आपका अपना जो मेंटल स्टेट है, मूड है, इमोशन है, वो कैसा है और उसे रेगुलेट कर पाएँ। यानी ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना बोलें जिससे बिना बात के तनाव पैदा होता हो। भई किसी को आप अनावश्यक रूप से तनाव देंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो परेशानी तो होगी ही। अब ये प्रशासक के लिए किसके लिए है कि एम्प्लॉइज़ को, स्टाफ को, जनता को ऐसे परेशान ना करे। और नेताओं के मामले में, सरकार के मामले में कि जो जनता के समुदाय आपसे नाराज़ हो सकते हैं, वहाँ इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जुडिशरी का बड़ा सम्मान करना चाहिए, मैं करता भी हूँ, लेकिन अगर मैं अपने वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, सूर्यकांत जी, अगर 2 इंसिडेंट्स की बात करूँ। ये जो आंदोलन है, आंदोलन तो बहुत पीछे से इसकी बैकग्राउंड बन रही थी। कई साल से कई पेपर लीक हुए, बच्चे नाराज़ हैं और ऐसा नहीं कि मामला केवल नीट का है। नीट तो एक चेहरा बन गया है इस चीज़ का। पेपर तो और भी लीक हो रहे हैं, एसएससी में भी हुए, कई एग्ज़ाम हुए ही नहीं, यूजीसी का हुआ। तो धीरे-धीरे एक माहौल ऐसा बन गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। कई पेपर ऐसे हैं जो राज्य सरकारों में लीक हुए। पर जब जनता नाराज़ होती है, वो ये नहीं सोचती कि पेपर किसका लीक हुआ, बस ये कि माहौल है कि पेपर लीक हुए। नीट 2026 ने इस माहौल को गहरा कर दिया। 20 बच्चों के आसपास जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उस बात से माहौल और ख़राब हो गया क्योंकि बच्चों की मौत इससे बुरा क्या हो सकता है? तो समाज में तनाव था। मेरा ख़्याल है कॉकरोच जनता पार्टी को नीट मामले से बुनियादी तौर पे कोई सीधा मतलब नहीं था। आप अगर इंसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी देखें, तो कैसी चीज़ें बिगड़ती हैं, सरकार के लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। डेढ़ 2 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक किसी व्यक्ति ने कोई पिटीशन डाली और उसको लगभग झिड़कते हुए ये कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब अनक्वालिफाइड हैं, अयोग्य किस्म के हैं और क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट के लायक कुछ है नहीं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया करने लगते हैं, मीडिया करने लगते हैं और साथ में कहा कि वो लोग पैरासाइट्स हैं या कॉकरोचेस हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर ना होती तो कॉकरोच जनता पार्टी भी ना होती और इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से निकला एक वाक्य कितना भारी पड़ सकता है। आप लोग कल को सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, ध्यान रखना है सबसे जरूरी है अपना वाक संयम, अपनी अभिव्यक्ति पर कंट्रोल करना। उन्होंने कह दिए कॉकरोच, जनता नाराज हुई। जेन जी में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलने लगी कि कॉकरोच कहा, कॉकरोच कहा। उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। यह आप भी ध्यान रखिएगा, आपने एग्जैक्टली क्या कहा कोई नहीं देखेगा, उसमें से केवल एक शब्द या आधा वाक्य निकलेगा। अगर आपने पूरी बात कुल मिला के ऐसी कही हो जो अपने आप में दिक्कत की नहीं है, तब भी अगर उसमें कोई हिस्सा है तो दिक्कत का हिस्सा बनेगा। वो बात फैल गई, पॉपुलर हो गई और तब अचानक एक लड़के ने, अभिजीत दीपके ने अमेरिका में कहा कि अगर ऐसा हो कि सब कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं, पेज बनाया, जितनी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, शायद कितने 2 सवा 2 करोड़ लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। इतनी बड़ी पार्टी बन गई। जब इतनी बड़ी पार्टी बन गई तो उनको लगा क्यों ना हम एक आंदोलन करें और पिछले 12 साल से सरकार है, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन छोड़ दें अगर, तो सफल तो नहीं हुआ था और बहुत दिनों से कसमसाहट लोगों में थी ही, मौका ढूंढ ही रहे थे। तो नीट का पेपर लीक होना, कुछ बच्चों का सुसाइड करना, एक ऐसा आधार मिल गया
जिसने बहुत सारी बेचैनियों को इकट्ठा कर दिया। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि जंतर मंतर पे केवल नीट वाले बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें तो हर तरह के लोग आएंगे। इस आंदोलन के जो 3-4 नेता हैं, उनमें से कौन नीट वाला है? कोई नहीं है। वो तो जो समाज में बहुत लोग अलग अलग वजहों से नाराज हैं, उन सबकी नाराजगी को एक मंच मिलने वाली बात है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक ऐसे कथन से जिससे बचा जा सकता था। मैं सोचता हूँ कि अगर एक ऐसा कथन उनके देने से इतनी बड़ी पार्टी बन गई नाराजगी में, तो उन्हें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए था कि ऐसी गलती फिर ना हो। पर कल मैंने फिर एक स्टेटमेंट सुनी है कि जो जंतर मंतर पे पुलिस की हिंसा हुई और उसके बाद एक पिटीशन वहां पर हुई कि पुलिस को रोका जाए, उसकी जांच की जाए, ऐसी कुछ पिटीशन हुई। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपनी बेंच थी, 3 जजेस की शायद थी बेंच। मान लीजिए उनको यही कहना था कि भाई इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में मत लेके आओ। ठीक है, प्रोसीजरल ऐसा मामला हो सकता है कि इसको हम नहीं देखेंगे, हाई कोर्ट देखेगा, और हाई कोर्ट की बिल्डिंग में पड़ोस में ही है, वहीं चले जाओ। पर ये बात कहने के कई तरीके हो सकते थे। एक तरीका क्या हो सकता था कि योर पिटिशन सीम्स टू बी लॉजिकल, आपकी बात ठीक लग रही है, लेकिन इसके लिए सही मंच जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट है, न कि हम हैं। इतना कहने से शायद कोई नाराज ना होता, पर कथन क्या आया? डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारा समय मत खराब करो। बेशक पूरी स्टेटमेंट ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट आवर टाइम, योर टाइम इज मोर प्रेशियस देन आवर्स। पूरी स्टेटमेंट भले ये रही हो, पर ऐसे नाजुक मौके पे जब पूरा देश बेचैन है, जब मतलब बच्चों की पढ़ाई के विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं और देश के अंदर ही अंदर सरकार को लेकर, शासन को लेकर नाराजगी है, उस समय सीजीआई का फिर से ये कहना डोंट वेस्ट आवर टाइम, यानी बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उस पर बात करना, उसका वीडियो देखने की बात करना, वो आपको लगता है कि टाइम की वेस्टेज है? बेशक लगता हो, पर कहने का भाव क्या होना चाहिए था? सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको स्टेप लेते या स्टेप लेते हुए दिखते कि उन बच्चों को एक भरोसा जगता कि हाँ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। नहीं संभव था तो प्यार से बोलना था कि भाई हाई कोर्ट चले जाओ और वहां आपका जो भी पिटीशन है सुनवाई हो जाएगी। वो भी नहीं करना था तो कम से कम खराब तो नहीं बोलना था ना। ये बोलना कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, इसका मतलब है कि आप जो पहले से नाराज है उसको और नाराज करने का मौका बना रहे हैं, परिस्थिति बना रहे हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का मामला है कि अपने इमोशंस को ठीक से न समझ पाना, ठीक से रेगुलेट ना कर पाना, ऐसी बात बोल देना जिस बात से इमोशनल रिएक्शन बहुत खराब हो सकती है। और सरकार के फ्रंट पे क्या है? सरकार के फ्रंट पे ये है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि मतलब जैसे हमारे लेवल पे होता है कि मैं दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भी समझ सकूं, मनस्थिति को, मूड को समझ सकूं, और ऐसी कोई हरकत ना करूं, ऐसी कोई बात ना कहूं जिससे उसको बिना बात के परेशानी बढ़े, तनाव बढ़े। ध्यान रखना पड़ता है। प्रशासन में क्या करना होता है? जनता के लिए। सरकार में क्या करना होता है? जनता के लिए। या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको लेकर हम कुछ ऐसा न कर बैठे, उनकी मनस्थिति को पहले ही समझ लें। यहाँ सरकार से जो गलतियां हुई, पहली बात तो सरकार सही समय पर भांप नहीं पाई कि नाराजगी या बेचैनी का स्तर क्या है। हम ही नहीं भाप पाए। हम तो खैर, हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आईबी हमारे पास हो और सब चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि शायद बहुत होगा तो क्या 2, 4, 5 हज़ार लोग आ जाएंगे। सरकार के पास तो आईबी है, सरकार के पास तो और भी तरीके हैं जानने के। सरकार भी नहीं भाप पाई कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शायद लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसके बाद जितने लोग नाराज हैं किसी किसी वजह से, ये विपक्ष के दल, वो सब उसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं। ये तो हमेशा होता है, चाहे इस सरकार के खिलाफ हो, चाहे पहले की सरकारों के खिलाफ हो, ये तो हमेशा होता है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये कि सरकार नाराजगी बच्चों की नहीं समझ पाई, आंदोलन खड़ा हो गया। अब सरकार को करना ये है कि इस स्थिति को रेगुलेट कैसे करे, और रेगुलेट करने का तरीका है कि उनको समझा बुझा के कैसे शांत करे। सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से इस्तीफे वाली बात से मामला हट जाए, जैसे कि सोनम वांगचुक की स्टेटमेंट से ऐसा लगा भी। पर ये बच्चे अड़ गए हैं कि हम तो इस्तीफा लेके मानेंगे। सरकार के सामने दुविधा क्या है? एक तो धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार के लिए बड़े क्रूशियल मिनिस्टर है।
तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि इस्तीफा ना देना पड़े। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओडिशा में इतने साल के स्ट्रगल के बाद मुख्यमंत्री इस पार्टी का बना, उसकी बड़ी भूमिका उनके पास रही। वो सब बातें एक तरफ है। शिक्षा मंत्री के तौर पर बाकी मामलों में शायद उनका काम बाकी पहले के मंत्रियों से बेहतर है, वो भी एक पक्ष सरकार के पास हो सकता है। पर अब सवाल ये रहा नहीं है। ये सवाल तो तब है जब कोई ऐसा मुद्दा ना फंसे। अब तो ये साख की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। और जो सरकारें बहुत कॉन्फिडेंस में होती हैं, वो आमतौर पर इस्तीफे देती नहीं हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के। ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। कोई भी सरकार जब कॉन्फिडेंस में होती है तो इस्तीफा नहीं देना चाहती है किसी मंत्री का, क्योंकि उससे इकबाल कमज़ोर होता है। उससे एक मैसेज कन्वे होता है सब लोगों को कि ये सरकार झुकाई जा सकती है, बस तुम एक मोर्चा बढ़िया सा बनाओ, आंदोलन बनाओ, सरकार झुक जाएगी, ये मैसेज कन्वे होने लगता है। तो सरकार तो पूरी कोशिश करती है, करेगी कि इस्तीफा ना हो। आंदोलन करने वाले इससे नीचे मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब ये मामला नाक की लड़ाई जैसा, साग की लड़ाई जैसा है। अब इसमें होगा क्या, कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। सरकार अपने तरीके से कोशिश करेगी, आंदोलन अपने तरीके से करेगा। आंदोलन के पीछे समर्थन सारे विपक्षी दोनों का हो गया है, तो अब ये तनाव ठीक ठाक रहेगा। इतना बड़ा मामला हो जाएगा, संभावना शायद सरकार को नजर नहीं आई थी, पर ये हो गया है। अब हो गया है तो क्या करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जब सरकार किसान बिल लेके आई थी, तब भी दुविधा ये थी कि किसान बिल को लोगों से बात करके, विमर्श करके क्यों नहीं लेके आए थे, क्यों अचानक पास करवा लिया। 1 साल से ऊपर समय तक आंदोलन चला, सड़कें जाम रही, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को पीछे हटना कोई बहुत बुरी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिचुएशन, आपने जो सोचा था, सिचुएशन वैसी नहीं है, चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, तो पीछे हटना भी कोई बहुत बुरा विकल्प तो है नहीं। भाई अंततः बच्चे तो देश के बच्चे हैं ना, वो कांग्रेस के बच्चे हैं या बीजेपी के बच्चे हैं ऐसा तो है नहीं, देश के बच्चे हैं। और अगर बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पर हमें उस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए जो बेशक इस प्रोसेस में रोजमर्रा इन्वॉल्व नहीं था, पर जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अंतिम रूप से उस मिनिस्ट्री को संभालने की। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर मैं उस जगह होता या कोई और व्यक्ति शायद होता, तो इस्तीफा कोई मांगे इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसी घटना 2-4 बार हो गई, इस्तीफा अपनी ओर से दे देना चाहिए। और पहले हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। रेल की एक दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री का इस्तीफा होता था। हमने ऐसा, जब हम स्कूल कॉलेज में रहे, ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं। तो अब सरकार क्या करेगी, देखिए ये सरकार की इमोशनल इंटेलिजेंस की एक परीक्षा है। और मेरा ख्याल है कि अगले 1 आध साल में ऐसा कोई प्रश्न केस स्टडी के चेहरे में थोड़ा घुमा फिरा के आपके सामने आएगा, और अगले 8-10 दिन में शायद कोई फैसला निकले। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में एक फॉर्मूला ये भी होता है, बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हार जाना ठीक रहता है। और यदि कोई छोटी मोटी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए कि उससे सब कुछ खत्म हो सकता हो, तो कभी कभी अपमान का घूंट पी के, या ये मान के कि अंततः बच्चे तो सारे देश के बच्चे हैं, एक आध स्टेप पीछे लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मेरी समझ में इससे देश के बच्चों के बीच में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा कि सरकार हमारी बात सुनती है, समझती है और समाधान करने में तत्पर रहती है। बाकी तो जो होगा सो होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और आप में से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हम आंदोलन में जाएं कि ना जाएं। भाई आप सबकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं। तो ये अपने विवेक से आपको तय करना है। अगर आपका ज़रा भी मन करता है तो जाइए, उस माहौल को देखिए। जब हम आपकी उम्र में थे तब मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, हमने खूब पार्टिसिपेट किया था, बिना ये समझे कि मंडल कमीशन क्या होता है, समर्थन करना